पहले तो दोस्तों ने बताया कि यूट्यूब में वीडियो बना के डाल सकते हो, तो पहले मुझे भी लगता था कि इंटरटेनमेंट का है ये केवल। अच्छा। और हाँ, ये एजुकेशन वीडियोस में बहुत डली थी, लेकिन मुझे हाँ उस टाइम पे बिल्कुल जीरो नॉलेज था यूट्यूब का। मुझे लगता था कि गाना वाना वगैरह सुनो, बच्चा तो फ्री में देख रहा है मेरी हाँ वीडियो, हाँ, बिल्कुल सही लेकिन बात है। अगर यूट्यूब मुझे अर्निंग दे रहा है हाँ एड रेवेन्यू के थ्रू, हाँ, तो क्यों ना ली जाए। तो बिल्कुल। मोटिवेशन और हाई हो गई। तो लगभग अगर मैं मंथली रेवेन्यू की बात करूँ तो कितना पैसा आपके पास हर महीने आ जाता है? अब जो तीन प्रकार के बच्चे होते हैं, एक तो टॉपर है, एक हाँ एवरेज होता है, एक बिल्कुल खत्म होता है बच्चा। हाँ। 2-3 हजार बच्चों ने हम्म। मैसेज किए थे कि भैया आपकी वजह से हम पास हो गए। अच्छा। हमारे घर वाले विश्वास नहीं कर रहे हैं कि आप पास कैसे हो गए। लेकिन यहाँ तो अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसको दे दिए और उसके बाद वो पास हो गया है तो वो वही अब मतलब। आपको हम एक बात बता रहे हैं हाँ, भैया। तो जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाते हैं तो वो हाँ। आप कैसे बनाते हैं? तो जब 4 साल पहले आपने स्टार्ट किया था तो क्या आपके माइंड में आया था कि मतलब देखिए एक तो पैसे का तो आया होगा कि हम्म। भाई इससे यूट्यूब से पैसा भी बहुत आता है, ये आपने सुन हम्म। रखा होगा, और एक तो ये था कि आपने बताया कि अभी मुझे बच्चों की हेल्प करनी थी। हम्म। तो दोनों को अगर मैं वेटेज दूं तो हम्म। पैसे के लिए करने में कितना परसेंटेज आप बच जाओगे और सिर्फ बच्चों की हेल्प करने के लिए कितना परसेंटेज आपके हम्म। माइंड में था? तो भैया ये पहली बात तो पहले नहीं था पता, हाँ क्योंकि पहले तो दोस्तों ने बताया कि यूट्यूब में वीडियो बना के डाल सकते हो, तो पहले मुझे भी लगता था कि इंटरटेनमेंट का है ये केवल। अच्छा। और हाँ, ये एजुकेशन वीडियोस में बहुत डली थी, लेकिन मुझे हाँ उस टाइम पे बिल्कुल जीरो नॉलेज था यूट्यूब का। मुझे लगता था कि गाना वाना वगैरह सुनो हाँ। और ये सब फालतू चीज़ें हैं यूट्यूब वगैरह। अच्छा। क्योंकि उस टाइम टिकटॉक भी आया था भैया। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। टिकटॉक में मतलब कि अब छोटी एज में तो क्या है, टिकटॉक स्क्रॉल करते थे, दूसरे के मोबाइल में देख लिया 2-4 मिनट, बिल्कुल तो लगता बिल्कुल। था ऐसे यूट्यूब होगा। हाँ। तो फिर पता आया दोस्तों ने कि नहीं, यूट्यूब में वीडियो भी डल सकती हैं। अच्छा। हाँ, मतलब एक हाँ। दोस्त है 10th क्लास से स्टार्ट किया था, उसने जी। भी किया था, लेकिन जी। उसने फिर मतलब चालू नहीं किया, हमने हाँ। किया उसको स्टार्ट। अच्छा। तो फिर 2-4-5 महीने बीते तो वीडियो धीमे धीमे चल रही थी। अब बाद में पता चला कि इसमें मोनेटाइज का भी क्राइटेरिया होता है भैया। अच्छा। 1 हजार उसमें सब्सक्राइबर हाँ करने हाँ पड़ते हाँ। हैं, 4 हजार घंटे का वॉच टाइम। जब ये बिल्कुल। वीडियो सामने आई जी। तो क्या हुआ कि अब ये करना क्यों है, हाँ ऐसा क्यों करना है। एक हाँ। आप जानते हो मनोज दे चैनल है वो, उनकी वीडियो देखी थी मैंने। अच्छा। उनने बताया था कि 1 हजार सब्सक्राइबर करना होगा आपको, 4 हजार घंटे का वॉच टाइम। जी। तो ये क्यों करना है, जब उनने बताया कि मोनेटाइज से पैसे मिलते हैं, तो अब और मोटिवेशन हाई हो गई। अच्छा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब कि मतलब कि बच्चों के लिए किया, वो तो है, लेकिन हाँ, जब एक पैसों वाली भी आती है तो और मोटिवेशन आता है अंदर बिल्कुल से। आता है। तो फिर मतलब ज़बरदस्त तरीके से और मेहनत कर रहा है कि नहीं अब चैनल को मोनेटाइज चाहिए। हाँ तो जब मोनेटाइज हुआ, एक तो मैं साफ साफ देखो रियलिटी है ये, देखो बिल्कुल 50% मेरा यही मोटिवेशन था भैया कि मुझे इससे पैसे चाहिए, क्योंकि बहुत कमी थी हाँ। उस टाइम पे, क्योंकि बिल्कुल पिताजी नहीं थे। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि अपर मतलब ऑनलाइन दे रहे हो, बच्चा तो फ्री में देख रहा है मेरी हाँ वीडियो, हाँ, बिल्कुल सही लेकिन बात है। अगर यूट्यूब मुझे अर्निंग दे रहा है हाँ एड रेवेन्यू के थ्रू, हाँ। तो क्यों ना ली जाए। तो बिल्कुल मोटिवेशन और हाई हो गई। बिल्कुल बकाया बिल्कुल। इसके बाद फिर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, वीडियो बनाना स्टार्ट, हाँ, तो लगभग कितनी वीडियो आप बना चुके हैं यूट्यूब पे? लगभग सर भैया आप 400 वीडियो बना दी चार होगी सौ मैंने। वीडियो आप बना हाँ। चुके हैं, और हाँ, कितने सब्सक्राइबर आज की डेट में आपके ये पास? हैं 26 हजार छब्बीस सब्सक्राइबर। हजार सब्सक्राइबर, बहुत बढ़िया नंबर हैं हाँ आपके। तो लगभग अगर मैं मंथली रेवेन्यू की बात करूँ तो कितना पैसा आपके पास हर महीने आ जाता है? भैया देखो, ये पहले तो हर महीने नहीं आता था, क्योंकि अच्छा। व्यूज़ बहुत डाउन थे, मतलब कि क्योंकि ये एजुकेशन वाला चैनल है, आज डालो वीडियो हाँ तो उसमें तुरंत नहीं आने हैं व्यू। जैसे ब्लॉगिंग वगैरह या कॉमेडी वीडियो तो है नहीं कि जो हाँ। परमानेंटली सब्सक्राइब वो देखने ही वाले हैं। टेंथ बिल्कुल क्लास की डालो तो 10th क्लास वाले देखते हैं, 12th वाली डालो तो 12th वाले, जो जिस बिल्कुल। क्लास की, तो हाँ व्यूज़ बहुत कम आते हैं। हाँ। अभी 400-500 आएंगे, फिर लॉन्ग टर्म में उसमें फिर हज़ारों में जाते हैं। अच्छा। तो शुरुआत में अर्निंग नहीं हुई, बकाया अभी हम कह सकते हैं कि हाँ 8-10 हजार रुपये मतलब $100 हो जाते हैं हर मंथ। $100 हर हाँ। महीने हो जाते हाँ, हैं। 120, 130, कभी कभी हम्म। 200। अब जब ये MP बोर्ड के पेपर आते हैं, हाँ, तो बढ़ जाता तो होगा। फिर बच्चे बहुत ज़्यादा दौड़ते कि नहीं अब तो पास होना है, चलो वीडियो देखना स्टार्ट करते हम्म। हैं, तो उस टाइम रेवेन्यू बढ़ती है बहुत हाई। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो फिर भैया यही है इसका तो अच्छा। अर्निंग का। अच्छा, तो ये बताइए मेरे को कि जैसे मान लीजिए आपने बोला कि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनको आप पढ़ाते हैं, हम्म। तो कितने मतलब जो जैसे मान लीजिए जो बच्चा फेल हो रहा है या जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, हम्म। आपके पास जो पढ़ने आता है तो कितना परसेंट बच्चा है जो पास हो जाता है या उसके नंबर्स कुछ अच्छे आ जाते हैं? देखो भैया, पहले मैं आपको ऑनलाइन को बताता हूँ हाँ। कि ऑनलाइन में क्या होता है कि हमने वीडियो बना के डाल दी। ठीक है। अब बच्चे देख रहे हैं, हमें तो पता नहीं है घर में किस प्रकार से पढ़ रहा है, हाँ लेकिन जब हम MP बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, या जो हाँ बच्चे MP बोर्ड में फेल हो जाते हैं तो रुक जाना नहीं का फॉर्म भरते हैं, हाँ। तो जब MP बोर्ड के पेपर होते हैं तो उसमें हम्म। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं बच्चों को, जो ठीक है। मतलब कि अब जो तीन प्रकार के बच्चे होते हैं, एक तो टॉपर है, हाँ एक एवरेज होता है, एक बिल्कुल खत्म होता है बच्चा। हाँ। उसको लगता है कि मम्मी पापा के डर से मैं पेपर दे रहा हूँ, जी। मुझे पास आज तो होना नहीं है। ठीक और है। एवरेज बच्चा तो 60-65 बना लेता, टॉपर बच्चे की तो बात ही छोड़ दो, वो ठीक तो है। होनहार है ही है। हाँ हाँ, जो बिल्कुल। खत्म बच्चा होता है हाँ वो कहता है कि मैं तो पेपर दे रहा हूँ, मुझे
पास तो होना नहीं, तो उन बच्चों को मैं मोटिवेट करता हूँ, नहीं तुम भी हो सकते हो बिल्कुल। पास। तो क्योंकि उन बच्चों को ऐसा नहीं उनके पास दिमाग नहीं है, हाँ, उसको क्या है कि जब वो ऑफलाइन कोचिंग जाता है और कहीं पढ़ता है ना, हाँ, तो वो होता क्या है, उनको डर लगता है, हाँ। उतनी उनकी बातें समझ में नहीं आती, और टीचर भी ऐसे होते हैं। अब मैं टीचर की बात नहीं कर रहा, मतलब कि सबको लेके चलना पड़ता है उनको, टॉपर को भी, एवरेज को भी, और जो हाँ, खत्म इंसान है उसको भी लेके चलना है, बिल्कुल, स्टूडेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या है कि वो बिल्कुल जो बिल्कुल कमजोर बच्चा वो पीछे होता जाता है धीरे धीरे, क्योंकि हाँ, टीचर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। सही है। तो वो फिर कटता चला जाता है उस कोचिंग से या कहीं पे भी स्कूल में, हुँ, तो वो बिल्कुल पढ़ना ही बंद कर देता है, उसके अंदर मोटिवेशन खत्म ही हो जाता है कि मैं पास हो पाऊंगा। तो उनके लिए वीडियो बनाते हैं और फिर उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं कि इतना पढ़ लो, और जो क्वेश्चन दे रहे हैं उनको समझ के याद करना, कि अगर नहीं आए तो अगर उससे कोई रिलेटिव क्वेश्चन आता है तो कम से कम बना बना के लिख के आओ, तो पास हो पाओगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ देते हैं, तो उससे भी काफ़ी अर्निंग होती है। एमपी बोर्ड में भी अच्छा। जो बच्चे फेल हो जाते हैं एमपी बोर्ड में, रुक जाना नहीं के लिए देते हैं, तो कम से कम रुक जाना नहीं कि कम से कम 1,000 2,000 सर मैसेज मैंने 5-6 हज़ार लोगों को दिए थे। अब सब मैसेज तो करते नहीं है कि भैया हम पास हो गए, लेकिन 2-3 हज़ार बच्चों ने हुँ, मैसेज किए थे कि भैया आपकी वजह से हम पास हो गए। अच्छा। हमारे घर वाले विश्वास नहीं कर रहे हैं कि आप पास कैसे हो गए, इतने गधा बच्चे एक प्रकार से, जो अपने पेरेंट्स कहते हैं कि हुँ। तुम्हें तो भरोसा ही नहीं था, तुम फेल हो गए। एक बजे जो बच्चा एमपी बोर्ड में फेल हो जाता है वो रुक जाना नहीं में पास हो गया, हुँ, और काफ़ी बच्चे एमपी बोर्ड में डायरेक्ट पास हो जाते हैं जो बिल्कुल हार ही मान चुके हैं। अच्छा, तो अच्छा लगता है कि नहीं, कोई कह रहा है कि तुम्हारी वजह से पास हुए, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो जो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाते हैं, तो वो हाँ, आप कैसे बनाते हैं? वो भैया देखो, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था, जब मेरी 85 प्लस बनी थी, जब मैं 12th में था जब भी 85 प्लस बनी थी, ठीक है, और साइंस बैकग्राउंड मैथ बैकग्राउंड से, ठीक है। तो मुझे इतना तो पता था इसका ब्लूप्रिंट क्या है, हाँ, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, हुँ, रिपीटेड कौन से आते हैं, हर साल कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है, या जो क्वेश्चन रिपीट होता है उससे रिलेटिव कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हुँ, और एमपी बोर्ड हो और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, देखता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन मतलब कि बार बार बोर्ड पूछ लेता है, अच्छा। उससे रिलेटिव कौन सा पूछ लेता है। हुँ, और 5-5 6-6 साल के पेपर उठाए अपन ने, हुँ, वो सर भैया मतलब कि 5-5 रुक जाना नहीं कि 5 साल के मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर उठाए, ठीक तो है। उससे मैच किया कि कौन सा हर बार आ रहा है, इस बार क्या आ सकता है। हुँ, तो पूरा एक, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं देता हूँ, 40-50 क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा दे दूंगा तो वैसे ही वो नहीं याद कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मैं कम क्वेश्चन देता हूँ कि मतलब कि अगर अगर बच्चा पढ़ ले उन क्वेश्चनों को, तो मैं ये हुँ, नहीं कहता कि भैया वो गारंटी से आ ही जाएंगे, लेकिन उनको हुँ, अगर आप समझ के याद करते हैं तो पास होने की गारंटी मैं दे देता हूँ। अच्छा। क्योंकि एमपी बोर्ड हो चाहे जो ही बोर्ड हो, इतना भी हाई लेवल नहीं होता। 10वीं की और 12वीं की तो नहीं कहूँगा, 10वीं की स्टेप मार्किंग होती है, अगर आप आधा भी लिखेंगे तो वो नंबर देते कुछ ना हैं। कुछ नंबर हाँ, मिलेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 25-26 क्वेश्चन आते हैं टोटल एक पेपर में। हुँ, तो पास होना है 24-25 नंबर में। हाँ, मान लो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन से 3 ही क्वेश्चन या 4 ही क्वेश्चन भी दे, तो आपके 5-10 नंबर तो इसी से आने ही वाले हैं, बिल्कुल 10 आ गए। नंबर। और अगर उससे रिलेटिव आते हैं, अगर आपने मोरल ऑफ स्टोरी समझी है क्वेश्चन की, तो हाँ, वो बच्चा पास हो जाता है बना बना के भी। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। मैं फेक नहीं बता रहा हूँ, देखो सभी को बताओ, जो मेरे बच्चे देख रहे होंगे, 100% पास होते हैं। ठीक है, जो जिनको लगता है कि कॉपी खाली छोड़ दो, ऊपर देखते रहते हैं बच्चे, नहीं, उससे अच्छा कुछ ना कुछ लिखते रहो। अगर आपको उस क्वेश्चन की मोरल ऑफ स्टोरी आती है भैया, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात तो है। नंबर मिलते हैं। अच्छा। क्योंकि हमें 10वीं क्लास में जब मेरे से 70 नंबर का पेपर बना था सोशल साइंस का भैया, हुँ, लेकिन फिर 70 के मतलब 70 तो कंफर्म बना था, हाँ, फिर इसके बाद बना बना के लिखा था, और फिर 86 नंबर आए थे भैया उसमें। अच्छा तो मतलब 11 नंबर आपको जो आपने हम्म उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने हम्म लिखा था उसके नंबर आपको मिल गए थे। हम्म ये तो सही चीज़ है बच्चों के लिए जो है। हाँ। अच्छा कब मतलब मैक्सिमम कितने परसेंट तक बच्चों को किया मतलब कभी कोई ऐसा बच्चा हम्म जिसके मतलब जो पास होने के कारण नहीं रहा उसके 60 प्लस आ गए ऐसा हुआ है कोई? भैया आपको विश्वास नहीं होगा, हाँ, एक बच्चा था 6 में फेल था। हाँ, हमारे एमपी बोर्ड में 10वीं में 6 विषय होते हाँ हैं, बिल्कुल हर जगह तो 6 होते हैं। संस्कृत सामाजिक सब में, मैथ हाँ, गणित संस्कृत हिंदी, हिंदी में तक फेल था, अच्छा हिंदी इंग्लिश तक सब में में फेल फेल था वो। अच्छा, अब उसने रुक जाना नहीं का फॉर्म भरा। हाँ, अब वो कह रहा था भैया आप चाहे जितनी आप हिम्मत लगा लो, जितना आप अपना दिमाग लगा लो, आप मुझे पास नहीं कर पाओगे। अच्छा, मतलब कि जैसे बच्चों से कॉल करते हैं कि हुँ, भैया हमें पास नहीं होना है, आप कुछ कर लो, हुँ, उनको मोटिवेट करने की, वो कह रहा था आप नहीं करवा पाओगे पास, लेकिन उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। हुँ, भैया उस साल इतनी किस्मत मेरी भी अच्छी हो या बच्चों की हो, वही क्वेश्चन आए थे। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने एमपी बोर्ड का पेपर वो रुक जाना नहीं का बनाया है, हाँ, और वही आ गया। अच्छा, मतलब कि पूरे नहीं आए, मतलब पासिंग मार्क्स आ पासिंग गए, मार्क्स के 40 बराबर आए। नंबर तक का आया था हर पेपर का। बिल्कुल, तो वो बच्चा पास हो गया। हाँ, उसके घर वालों का फ़ोन आया अच्छा, कि आपने कैसे पास करवा दिया। बस हाँ, हमने कि वो हो गया, आप किस्मत मान लो या थोड़ा मेहनत मान लो। हुँ, और जब कोई अप्रिसिएट करता है कोई बच्चे कि नहीं सर आपकी वजह से पास हो गए, तो और मेहनत करने की लगता है कि नहीं करें और अच्छी तरीके से छांटे क्वेश्चन। लेकिन आप तो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके बच्चे को पास कराए दे रहे हो, हाँ हाँ उसने सिलेबस तो पढ़ा नहीं है, पढ़ाई तो उसने की हाँ नहीं हाँ है, हाँ।
तो आगे जाके उसको दिक्कत नहीं होगी। तो भैया उसने साल भर तो वैसे ही नहीं पढ़ा हुआ है, हाँ ठीक है। हाँ। अब वो अगर पास हो रहा है 2 4 10 दिन की मेहनत में, तो क्या गलत है इसमें? नहीं तो फेल हो जाएगा नहीं तो वो नहीं, फिर। फेल हो जाएगा तो मान लीजिए साल रिपीट करेगा, हाँ साल रिपीट करके मान लीजिए पढ़ाई करेगा पूरी, हाँ। है ना, तो आगे चल के पढ़ाई उसके काम आएगी। लेकिन यहाँ तो अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसको दे दिए और उसके बाद वो पास हो गया है तो वो वही अब मतलब। आपको हम एक बात बता रहे हैं हाँ भैया, इंडियन पेरेंट्स का ये है जो गांव लेवल में होता है, हाँ। अगर एक बार बच्चा फेल हो गया, हम्म। मतलब हमें बड़े बड़े मतलब कि जो अच्छे पेरेंट्स हैं उनको हाँ समझाते कि नहीं तुम फेल हो, कोई देखे दोबारा प्रयास करना, हाँ कभी भी मतलब कि कोशिश करो, सफलता मिले या ना मिले वो तो हाँ। मुकद्दर की बात है, लेकिन अच्छा। हम कोशिश ना करें वो गलत बात है। हाँ वो तो बनी बात है। तो वो पेरेंट्स जो मतलब एजुकेटेड हैं हाँ वो समझते हैं बातों को, हाँ लेकिन जो गांव में है पेरेंट्स, हाँ। वो हम सही बता रहे हैं ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं कि बच्चे डिमोटिवेट हो जाता है, अच्छा। कंपटीशन बिल्कुल मतलब कि जो अंदर का मोटिवेशन बिल्कुल लो हो जाता कैसे है, कैसे वर्ड, कॉन्फिडेंस गिर जाता है कैसे कैसे कि वर्ड तुम बोल। नालायक हो, गधा हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, अच्छा। तुमने मेरा पैसा बर्बाद कर दिया। लगाए हैं 10 15 हज़ार रुपए भैया, हाँ। ठीक है, कभी कभी तो बच्चा 5 हज़ार में पढ़ ले रहा है, गाँव का बच्चा। हम्म। अब वो कहते तुमने मेरा पैसा बर्बाद किया, तुम किसी काम के नहीं हो। अब भैया वो 10वीं में पढ़ता है, 15 16 साल का, उसमें क्या मेच्योरिटी उसके पास, अब सही तुम उसको बात ये है। सब बोलो तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो जाता है उसका। तो हाँ। मेरा कि कम से कम वो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वजह से पास हो रहा है तो हो जाए, बकाया मैं नेक्स्ट जब उसको मिलता हूँ या कॉल करता हूँ कहता हूँ कि अब ये हरकतें मत करना, अच्छी तरीके से सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि मार्कशीट आपका कुछ भविष्य नहीं बनाने वाली है, वो आपका नॉलेज ही बनाएगा। जो बिल्कुल। आप सब्जेक्ट अच्छी तरीके से नॉलेज के तरीके से पढ़ोगे, जो आप आगे अपने लाइफ में इम्प्लीकेट कर पाओगे। रटने वाले से या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, मैं खुद कहता हूँ। ये हाँ थोड़ी ना कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये आप अपना भविष्य बना लेंगे, बिल्कुल। मतलब ये है कि जो बिल्कुल फेल बच्चे, फेल होने हाँ के कगार पे है हाँ, जो। तो उनको पास कराना जरूरी है भैया, नहीं तो अब उनका कॉन्फिडेंस लूज होता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो एक बार लूज हुआ हाँ फिर वो उठते भी नहीं है। मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं गांव के हैं, उनने पढ़ना ही चालू कर दिया। मेरे एक बड़ चाचा जी का लड़का है, उसने 10वीं से बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, और मेरे एक बड़े पापा का लड़का है, उसने 10वीं से बंद कर क्यों। दिया। बस यही है कि फेल हुआ एक बार, हाँ मम्मी पापा ने बस कहते नहीं है वो डायलॉग मार देते हैं ऐसा वैसा, अब जितना दिमाग को बंद कर देते हैं बच्चे के, हमें नहीं पढ़ना है, हमें नहीं आ रहा समझ में। लेकिन अगर उस जमाने में या उसमें मैं होता तो मैं उनको मोटिवेट करता कि नहीं तुम मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो, पास ले लो। चलो वो रट के पास होते, आज कल 12वीं तो पास होते। सही आज बात वो है। शर्म आती है उनको बताने में कि तुम कितने तक, कोई पूछता कितने तक पढ़े तो वो बोल पाते हैं कि हम 10वीं फेल हैं, हाँ कम ये तो बोल पाएगा 10वीं पास है। 10वीं पास है, सही बात है। ये भैया होता हाँ, है। इसका 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 अंदर पड़ता है आने वाले टाइम हाँ पे जो है।